नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पत्रकार योगेंद्र योगी। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाराष्ट्र चुनाव के दौरान एक नारा दिया था। हिंदुओं की एकता को लेकर नारा दिया था कि बटेंगे तो कटेंगे। ये नारा योगी आदित्यनाथ ने दिया था। उसके बाद भागवत, जो मोहन भागवत हैं, आरएसएस के प्रमुख हैं, उनका बयान भी हिंदू एकता पर आया था। तो ये जो नारा दिया योगी आदित्यनाथ ने कि बटेंगे तो कटेंगे, ये चुनावी नारा हुआ। और लेकिन हकीकत आज क्या है कि राजनीतिक दल, खासतौर से केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तमाम उन वरिष्ठ भाजपा नेताओं की जो केंद्र में जो सरकार चला रहे हैं, आप देखिए कि देश कैसे कट रहा और बट रहा है। और ये नारा जो है, इसकी किस तरह से धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। और ये शुद्ध तौर पर राजनीतिक नारा था दोस्तों। ये जो यूजीसी का जो नया मामला है, यूजीसी ने जिस तरह से भेदभाव किया है और स्वर्णों के खिलाफ पूरा एक साजिश, एक अभियान जो रचा गया है, स्वर्ण युवाओं को जो विश्वविद्यालय और कॉलेजों में पढ़ते हैं, किस तरह उनको फंसाने का जो प्रावधान यूजीसी के नियमों में किया गया है, उससे साफ जाहिर है कि ये जो हिंदू एकता की जो ये बात कर रहे थे योगी आदित्यनाथ, भारतीय जनता पार्टी और मोहन भागवत जो बात करते थे, ये दोस्तों सिर्फ चुनावी बातें हैं। हकीकत बात तो ये है कि हिंदुओं के जो सबसे बड़े दुश्मन हैं, वो इस तरह के आदेश, इस तरह के कानून, कायदे और नियम हैं। ये यूजीसी ने, आपको मैं बताता चलूं कि 13 जनवरी को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने एक नियम बना दिया है, कानून बना दिया कि किसी भी वर्ग के छात्र छात्रा के साथ भेदभाव रोका जा सके। इसका उद्देश्य ये था कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए लोग यानी कि ओबीसी, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, विकलांगों को, इनके विरुद्ध शिक्षण संस्थानों में भेदभाव नहीं हो और इसको खत्म किया जाए और समानता को बढ़ाया जाए। मतलब ये सारे वर्ग आ गए और केवल एक वर्ग रह गया, वो रह गया स्वर्ण जो जाति के युवा हैं, जो पढ़ते हैं, विद्यार्थी हैं, वो रह गए। मतलब अब जो भी शिकायतें होंगी यूजीसी में, वो केवल स्वर्णों को लेकर होंगी। इसमें एक प्रावधान दोस्तों और भी था। वो प्रावधान ये था कि यदि कोई झूठी शिकायत जो पाई जाती है, तो जिसने झूठी शिकायत करी है भेदभाव की शैक्षणिक संस्थानों में, तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई का इसमें प्रावधान था। मजेदार बात यह है दोस्तों, इस प्रावधान को हटा दिया गया। आप ये देखो इस प्रावधान को कि कोई झूठी भी शिकायत कर दे और किसी के खिलाफ कार्रवाई हो, बाद में पता चले कि उसने हरेस किया है झूठी शिकायत करके जानबूझकर, और जिसको जो मानसिक प्रताड़ना पहुंची है वो कुछ नहीं कर सकता। वो सिर्फ अपनी किस्मत पे रो सकता है। वो स्वर्ण जाति का युवा, वो और कुछ नहीं कर सकता। तो ये हालत है दोस्तों। इसमें एक बात और मैं बता दूं कि इस ऐसे मामलों की जांच के लिए जो एससी एसटी या ओबीसी के विद्यार्थी आरोप लगाएं कि उनके खिलाफ भेदभाव किया गया है, जातिगत आधार पर भेदभाव उनके कॉलेजों में, विश्वविद्यालयों में हो रहा है, तो यूजीसी के प्रावधानों के तहत इसमें एक समानता समिति, इक्विटी समिति की संरचना का भी इसमें प्रावधान है। लेकिन उस समिति में सामान्य वर्ग का कोई पदाधिकारी उसमें शामिल नहीं है। ये प्रावधानों में मौजूद है। मतलब आपके खिलाफ अन्याय होगा, लेकिन जो सामने बैठा हुआ है वहां आपकी फरियाद इसलिए भी नहीं सुनी जा सकती क्योंकि आपका उसमें प्रतिनिधित्व नहीं है। ये दोस्तों हालत है। तो मैं आपको बता दूं कि जरा भी कहीं कुछ होता है देश में, मुसलमानों के मामले में आप देखिए क्या होता है। जरा भी कोई जरा सा भी विवाद हो जाए हिंदुओं के साथ, कोई थप्पड़ भी मार दे, कोई खरोंच भी कर ले कोई मुसलमान किसी हिंदू के, चाहे उसकी व्यक्तिगत रंजिश हो, चाहे उसकी पुरानी दुश्मनी हो, चाहे उसकी संपत्ति का झगड़ा हो, चाहे उसके व्यापार का झगड़ा हो, कोई भी झगड़ा हो, वो यदि जरा सा भी कुछ बोल जाए, जरा सा कुछ कुछ कर दे, खरोंच भी आ जाए, तो फिर देखिए इन सब का कैसा खून खोलता है। पूरा देश में ये आग लगाने की तैयारी करती है, कैसा उबाल मारता है इनका खून। और इनको तमाम हिंदुत्व के वादे दावे, तमाम हिंदू एकता की और हिंदू संस्कृति की, हिंदू धर्म की, तमाम चीज़ों की दोस्तों इनको याद आ जाती है। लेकिन इस वक्त जब यूजीसी ने ये कानून बनाया है, और बनाया भी किसने है,
यूजीसी दोस्तों केंद्र सरकार के अधीन काम करता है। यूजीसी में जितने भी पदाधिकारी होते हैं, जो चेयरमैन होता है, उसकी नियुक्ति भी केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है। और इसमें केंद्र ये जो कानून बना है स्वर्णों के खिलाफ, सामान्य वर्ग के खिलाफ, इसमें केंद्र सरकार की सहमति है। अब हिंदू एकता कहाँ गई दोस्तों? उस हिंदू एकता का क्या होगा? सबसे बड़ा सवाल तो उस हिंदू एकता का है। आपको पता ही होगा कि मायावती ने चुनाव के दौरान ये नारे दिए थे, काशीराम जो बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक हैं, उन्होंने और मायावती ने, कि तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार। तिलक अर्थात ब्राह्मण, तराजू अर्थात वैश्य, तलवार अर्थात राजपूत, मतलब इनको जूते मारो। तो हो, लेकिन दोस्तों इसका उल्टा गया। मायावती का राजनीति से अता पता ही नहीं है कि वो कहाँ पर गायब हो गई। मायावती के बारे में बता दूं, उन्होंने जब वो मुख्यमंत्री थी तो उन्होंने अपने सरकारी खजाने से करोड़ों रुपए खर्च करके खुद की मूर्तियां और उनका जो चुनाव चिन्ह हाथी, उसकी मूर्तियों में उन्होंने करोड़ों रुपए खर्च किए। ये दोस्तों हालत है कि आप पीड़ित हो, आपकी सुनवाई नहीं होगी। आपके खिलाफ यदि किसी ने मुकदमा दर्ज कराया है और उस दौरान यदि कोई मान लीजिए युवा आत्महत्या कर लेता है या ऐसा कोई कदम उठाता है, तो कानूनी आपराधिक कार्रवाई तो हो सकती है, पर विश्वविद्यालय और कॉलेज के स्तर पे कोई कार्रवाई नहीं होगी। उसको जो मानसिक प्रताड़ना पहुंची है, जब तक वो बरी नहीं हो जाता उस झूठी शिकायत पर। और एक बात और भी है दोस्तों, यदि स्वर्ण के खिलाफ कुछ भी हो जाए, सामान्य कैटेगरी के खिलाफ कोई भेदभाव हो जाए, तो ये जो नया नियम है यूजीसी का, उसमें कोई कार्रवाई करने का अधिकार नहीं है। उसमें कोई ऐसा नियम है ही नहीं उसमें कि किसी सामान्य जाति के युवा के साथ, विद्यार्थी के साथ भेदभाव यदि होता है तो उसकी कोई सुनवाई होगी। उसकी दोस्तों कोई सुनवाई कहीं नहीं होगी। दोस्तों ये जो पूरा मामला चल रहा है, इसमें पूरे देश में आग लगी हुई है। जबरदस्त धरने प्रदर्शन हो रहे हैं। राजनीतिक दल ये मौका और इंतजार देख रहे हैं कि कैसे इस पूरे माहौल को वोटों में बदला जाए, यानी कि राजनीतिक रोटियां कैसे सेकी जाएं। आप ये देखिए, जितने भी बड़े राजनीतिक दल हैं वो सामान्य वर्ग के साथ खुल के खड़े नहीं हुए हैं। ये मैं आपको बताता चलूं, अभी भी, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे जितने भी क्षेत्रीय दल हों, अभी तक कोई भी साथ नहीं आया है। पूरे देश में युवाओं में आक्रोश है और युवा बहुत बुरी तरह गुस्से में है। सामान्य वर्ग के युवा और बहुत ज़्यादा नाराज हैं। पहले ही आप जानते हैं कि आरक्षण का वो शिकार हो चुके हैं और आरक्षण के कारण सरकारी नौकरियों में युवाओं के लिए इतना ज़बरदस्त कंपटीशन है, इतना ज़बरदस्त प्रतिस्पर्धा हो चुकी है कि उनके लिए सरकारी नौकरी पाना तमाम योग्यता के बावजूद भी एक सपना है। उधर एसटीएससी के आरक्षण के कारण माइनस मार्किंग में भी, अभी आपको पता ही होगा कि पिछले दिनों मेडिकल की पीजी में एग्जाम में जिनके माइनस में नंबर हैं, उनको भी पीजी में एडमिशन दे दिया गया है। आप ये हालत देखिए, देश में कैसे डॉक्टर तैयार होंगे अब। तो ये दोस्तों पूरा आक्रोश देश में माहौल का है। इसी माहौल के आक्रोश पर जो कुमार विश्वास जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुरीद हैं, वो उनकी प्रशंसा में कई बार कसीदे पढ़ चुके हैं। उनका मन भी व्यथित हो गया। कुमार विश्वास ने पंक्ति कही है, वो आपके सामने रखता हूं। कुमार विश्वास ने दिवंगत कवि रमेश रंजन की कविता को साझा किया है और इसकी पंक्ति में लिखा है, चाहे तिल लो या ताड़ लो राजा, चाहे तिल लो या ताड़ लो राजा, राई लो या पहाड़ लो राजा, मैं अभागा स्वर्ण हूं, मेरा रोया रोया उखाड़ लो राजा। ये कुमार विश्वास ने अपनी दर्द भरी अभिव्यक्ति की है दोस्तों। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि क्या नेताओं को कोई फर्क पड़ेगा? और उनका क्या होगा जो हिंदू एकता की दुहाई देते हुए थकते नहीं हैं, जिन्होंने सत्ता प्राप्त कर ली। बांग्लादेश में कुछ भी हो जाए ना दोस्तों, आप देखिए तमाम सोशल मीडिया बांग्लादेश पर कितनी चिंता जाहिर कर रहा है कि एक हिंदू वहां पर मारा गया है। यहां हिंदुओं के साथ जो रहा है, जो किया जा रहा है, और कर भी कौन रहा है? वो जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, वही ये सब कर रहे हैं। आप देखिए कि मुसलमानों को लेकर क्या क्या नहीं होता। यहाँ पर जरा भी कुछ हो जाए तुरंत ऐसा फरमान, आपात स्थिति आ जाती है, मान लो देश में कोई युद्ध हो गया, शुरू होने वाला हो। ये दोस्तों सच्चाई है और इस सच्चाई को मैंने इस विश्लेषण के माध्यम से आपके सामने रखने का प्रयास किया है।
मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। प्लीज़ इसे अपने दोस्तों और परिजनों को ज़रूर शेयर करें। मेरा तमाम दोस्तों से आग्रह है कि प्लीज़ इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकॉन का बटन ज़रूर दबाइए। धन्यवाद। नमस्कार।